अब हम बात करते हैं सुमुखी किन्नरी की। ये भी साधकों पर्वत संग पर पर्वत के ऊपर बैठकर मांस की बलि चढ़ाकर 10,000 जप करे। जपांत के अंत में किन्नरी साधक के सम्मुख आकर मौन भाव से उसका चुम्बन आलिंगन करती है और संतुष्ट होकर पत्नी बनती है और उसे नित्य भोजी सामग्री 8 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। यह भी साधकों एक दिन की साधना है, लेकिन यह पर्वत श्रृंखला के ऊपर हो जाके होगी और ये दिन की साधना है। इसी तरह साधकों में एक और दिवाकर मुखी की साधना बता रहा हूँ। यह भी पर्वत पर शिखर पर बैठकर होने वाली साधना है। इसके 10,000 मंत्र जपे दिन में और उसके बाद में पुनः रात में 8,000 मंत्र जपें। जपांत के अंत में किन्नरी समीपा कर भार्य बनती और वांछित धन देती है। तंत्र नित्य रसायन दिव्य द्रव्य भोजन पदार्थों 8 स्वर्ण मुद्राएं। पीतम्बरा परिवार में एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे और आपका परिवार भी कुशल पूर्वक होगा। मेरे साधकों, मैं यहाँ किन्नरी साधना के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ और ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आखिर किन्नरियाँ घरों में क्यों नहीं होती हैं और नहीं हो अगर और दूसरी जगह भी होती करते हैं लोग तो क्यों नहीं होती हैं। तो साधकों, मैं यहाँ 6 किन्नरियों के बारे में बताऊंगा और उनकी सभी की अलग अलग साधना करने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं और वो साधना कहाँ हो सकती हैं, किस किन्नरी की साधना कहाँ हो सकती है, ये सभी मैं आपको एक ही वीडियो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे और 6 दिन मुझे लग जाएंगे और मेरे पास साधकों समय का थोड़ा अभाव रहता है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि चलो मुझे बताना ही तो है सभी को, तो एक ही में क्यों ना बता दिया। तो साधकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोहरी, जिन्हें मनोहारिणी भी कहते हैं, मनोहारिणी किन्नरी, सुभगे किन्नरी, विशाल नेत्र किन्नरी और साधकों श्रुत प्रिय किन्नरी, सुमुखी किन्नरी और दिवाकर मुखी किन्नरी, ये 6 किन्नरियों के बारे में साधकों में आपको बताऊंगा जो सिद्ध होने वाली किन्नरियां हैं। अब इनकी एक एक करके मैं सभी के बारे में ये भी बताऊंगा कि कौन सी किन्नरी कहाँ सिद्ध हो जाती है। प्रथम स्थिति में ये बताने जा रहा हूँ। मैं मनोहारिणी किन्नरी के बारे में बात करता हूँ। पहले ये किन्नरी रात्र में जब की जाता है, इसका रात्र में, और इसका जब पर्वत के किसी शिखर पर बैठकर किया जाता है और एक दिन ही जब किया जाता है। इसका 8,000 बार मंत्र एक बार कर एक दिन रात में किया जाए तो एक रात में सिद्ध हो जाती है ये। लेकिन समस्या ये है कि ये पर्वत के शिखर पे की जाएगी। तो देखो मेरे साधकों, ऋषि मुनियों ने जो साधना बनाई है उनके मंत्रों का सृजन किया था तो ये सोच के किया था कि जो लोग पर्वतों के पास रहते हैं तो पर्वतों वाली साधना बता दी उन्होंने, जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं मैदानी बता दी, जो गंगा किनारे जमुना किनारे रहते हैं यानी नदियों के किनारे रहते हैं तो नदियों के किनारे की बात बता दी। और मैं पहले बता दूं कि प्राचीन भारत में पहले नदियों के किनारे ही गांव बसे थे। जितने बड़े बड़े शहर हैं हमारे सब नदियों के किनारे थे, इधर उधर कोई नहीं था कि नदियों से उन्हें जल मिलता था और वहीं अपनी खेती करते थे वो लोग। तो ऋषि मुनियों के भी जितने पुराने आश्रम थे सब नदियों के किनारे बसे थे, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, दिल्ली है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये आदि जितने भी हमारे ये सब बसे हैं सब नदी किनारे। तो इसी हिसाब से उन्होंने मंत्रों का सृजन किया और मंत्रों का सृजन करने के बाद में उसी स्थिति से उन्होंने जहाँ साधक जैसा रहता है उसी हिसाब से उन्होंने साधनाओं को वर्णन किया। तो साधकों, ये मनोहारी किन्नरी है, रात्र में साधना की जाएगी। एक दिन की साधना है। साधक पर्वत के शिखर पर बैठ के 8,000 मंत्र जप करे। जपांत में गौ मांस की महती पूजा करे। अब यहाँ देखो साधकों, इतनी गौ मांस वाली बात कही जाती है तो मैं इसे नकारता हूँ। इस चीज को लिए हम सनातन धर्मी हैं, मैं नकारता हूँ इसके लिए, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता दूं क्योंकि साधक भ्रमित ना हो और इधर उधर ना भटकें। साधक केवल इसीलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल पे बाबा ने किन्नरी की साधना डाल रखी और करा रहे हैं। वो बिल्कुल भूल जाए कि इसी जगह, ये जो मैं बता रहा हूँ केवल फिक्स ये है कि इसी जगह होंगे, ये दूसरी जगह साधना होने वाली नहीं है। इसलिए धोखे में ना आए किसी के में। अब
तो इसकी क्या नाम है पूजा करें, तदनंतर गूगल से धूपी देकर पुनः जप करें। आधी रात में किन्नरी उपस्थित होती है, उसे देखकर भयभीत न होना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। पूछने पर साधक उसे कहे कि आप मेरी भार्य हवन कर रहे हैं, तब साधक को पीठ पर बैठा कर सो लोग दिखाती है और भूत तथा अभिलाष वस्तु देती रहती है। तो ये थी मनोहारिणी साधना के बारे में साधकों। तो जो पर्वत शिखर पे सबसे बड़ी बात है कि ये पर्वत शिखर पे होती है, घर में और घर के दरवाजे पर नहीं हो जाएगी। दूसरी हम बात करते हैं सुबह किन्नरी की। ये भी पर्वत शिखर पे होगी, और होगी कैसे? साधक उपवास करके पर्वत में, ये वन या मंदिर में भी हो सकती है। कहाँ? कोई देवालय हो, कोई मंदिर हो, वहां हो सकती है, या जंगल हो, वन हो, वहां हो सकती है। यह भी एक दिन की साधना है। साधकों उपवास करे, पूरे दिन उपवास करे मुझे। और ये एक बात और है कि ये जो दिन में साधना हो जाती है, इसका मंत्र दिन में जपे जाते हैं। साधक उपवास करे और वन, पर्वत या मंदिर में इसका मंत्र का जप करे। जप के अंत में किन्नरी आती है और संतुष्ट होकर साधक की भार्या बनकर अपने कमल जैसे हाथों से उसकी सेवा करती है और नित्य 8 स्वर्ण मुद्राएं साधक को प्रदान करती है। तो साधकों ये 2 साधना मैंने आपको बता दी। किन्नरी की। अब आगे मैं बताता हूं आपको विशाल नेत्रा साधन किन्नरी के बारे में। ये नदी के संगम पर होगी जाके साधकों। नदी के संगम पर अगर साधक इस साधना को करता है तो तत्काल सिद्ध हो जाएगी। और यदि नदी संगम की मिट्टी लाके साधक अपने घर पे लगा देता है आसन के नीचे, तो भी ये अपने घर पे जाके हो जाएगी। ये भी एक दिन की साधना है साधकों। इसके 10,000 जप एक दिन में करना है, तो जप के अंत में ये आ जाती है। और ये भी भार्या बन के रहती है और 8 स्वर्ण मुद्राएं साधक को देती है। और आगे की है साधकों श्रुत प्रिय साधना। अब श्रुत प्रिय किन्नरी के बारे में बताता हूँ, ये कहाँ होती है। ये साधकों रात्रि में साधना होने वाली है और नदी के संगम में होगी। जहाँ नदी का संगम है वहाँ इस तरह साधना होगी। इसके मंत्र 8 या जप करें एक रात में। ये रात में होने वाली साधना है, सॉरी 3 दिन में सिद्ध होने वाली साधना है साधकों। ये प्रथम दिन श्रुत प्रिय शीघ्र उपस्थित होकर अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराती है। दूसरे दिन जपांत में किन्नरी सम्मुख आकर बातचीत करती है और तीसरे दिन जपांत में आकर भार्या बनकर रह जाती है। तदनंतर प्रतिदिन दिव्य वस्त्र और 8 स्वर्ण आभूषण मुद्रा देती है। तो यह साधकों 3 दिन की साधना है श्रुत प्रिय साधना। ये नदी के संगम पे होगी। और नदी का संगम पे अगर यदि नहीं कोई साधक कर सकता है तो वहाँ की मिट्टी लाके अपने आसन में लगा ले तो भी हो जाएगी साधकों ये। अब हम बात करते हैं सुमुखी किन्नरी की। ये भी साधकों पर्वत संग पर पर्वत के ऊपर बैठकर मांस की बलि चढ़ाकर 10,000 जप करें। जपांत के अंत में किन्नरी साधक के सम्मुख आकर मौन भाव से उसका चुम्बन आलिंगन करती है और संतुष्ट होकर पत्नी बनती है और उसे नित्य भोजी सामग्री 8 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। यह भी साधकों एक दिन की साधना है, लेकिन यह पर्वत श्रृंखला के ऊपर हो जाके होगी और यह दिन की साधना है। इसी तरह साधकों में एक और दिवाकर मुखी की साधना बता रहा हूँ। यह भी पर्वत पर शिखर पर बैठकर होने वाली साधना है। इसके 10,000 मंत्र जपें दिन में और उसके बाद में पुनः रात में 8,000 मंत्र जपें। जपांत के अंत में किन्नरी समीपा कर भार्या बनती है और वांछित धन देती है। तदंतर नित्य रसायन दिव्य द्रव्य भोजन पदार्थ और 8 स्वर्ण मुद्राएं देती है। तो साधकों ये जो साधना है मैंने इसलिए बताई है कि बहुत से YouTube चैनलों पर और बहुत सी किताबों में किन्नरी साधनाएं दी गई हैं और लोग उनको कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये साधना मैंने आपको बताई है, तंत्रोक्त मार्ग की साधना बताई है ये साधकों। और शास्त्रोक्त मार्ग की जो साधना थी वो मैंने पहले किन्नरी की डाल रखी है, जिनमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है और इनमें ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो साधकों इनका विधान वही है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे अथवा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। इनका पीताम्बर धारण करें या नीला वस्त्र धारण करें, नीले सामने चौकी बिछाएं, एक दीपक जलाएं और 3 मिनट गुग्गल की धूप जलाएं, 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, जो और क्रियाएं और उनमें साधनाओं में जो होती है वही क्रिया इसमें होनी है। ओम गंगणपति नमः 5 बार मानसिक
और ओम क्रिया बाबा जी नमः गुरु जी का मंत्र की माला जो भी साधक इच्छानुसार कर सके, और उसके बाद में राधे कृष्ण मंत्र की एक माला, ओम संकट संकट मतान जीवाय इस मंत्र की एक माला, और उसके बाद में मंत्र का संजीवन उत्कीलन और जागरण करें, और जागरण करने के बाद तत्काल मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। ये बहुत सीधी सरल साधना है साधकों। इसमें कोई संपुट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बहुत जल्दी होने वाली साधना है। लेकिन मैंने जो बताई है उसी जगह पे ये साधनाएं होंगी। साधक जन भाई जन भ्रमित ना हो, और मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ कि बहुत से चरणों पर बहुत से बाबाओं ने किन्नरी साधनाओं के वीडियो डाल रखे हैं, वो कह रहे हैं आयो कराएंगे। मैं 6 इन किन्नरी साधनाओं के बारे में बात करता हूँ, और बाकी कि आगे किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो साधकों ये सावधान रहें आप कि जो मैंने बताया केवल उसी जगह स्थान पर ये साधनाएं हो सकती हैं, वरना ये साधना नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को, दोनों पेजों को आप फॉलो करें, लाइक करें। दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी रोचक जानकारी या ऐसी रोचक वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।